इस बांध को तो हरगिज हम लोग बनने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे छाती पे गोली खाना पड़े, हम लोग गोली खाने के लिए तैयार हैं। सरकार अगर गैस लेता है लेके कहीं दिल्ली बम्बई में मकान लेके दे देगा तो उधर ही रह लेंगे, अगर नहीं दे पाएगा तो विरोध तो करेंगे ही। भुट्टा में लाल झंडा बांध दिया तो कुछ लोग बोलता है कि बांधा बना तो क्या रोकवानी पाबो। सीमांचल और पूर्वोत्तर बिहार को बाढ़ से बचाने के मकसद से सरकार महानंदा बेसिन की नदियों पर 1200 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाने की तैयारी कर रही है। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार यह सूबे का सबसे बड़ा तटबंध नेटवर्क होगा, जो 5 चरणों में पूरा होगा। फेज 1 के तहत महानंदा बेसिन के निचले हिस्से में पहले से बने 95 किलोमीटर लंबे तटबंध को मजबूत किया गया है, जबकि फेज 2 के तहत महानंदा, रतवा व नागर नदियों पर लगभग 200 किलोमीटर तटबंध का निर्माण किया जाना है। इसी तरह फेज 3, फेज 4 और फेज 5 में 1000 किलोमीटर लंबे नए तटबंधों का निर्माण किया जाना है। लेकिन कटिहार के कदवा, बलरामपुर और प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग इन दिनों फेज 2 के तहत निर्माण होने वाले तटबंध के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। स्थानीय नेताओं ने सीमांचल बांध रोको संघर्ष समिति और तटबंध रोको संघर्ष समिति फेज 2 बनाया है। वहीं एक दूसरा पक्ष भी है, बांध बनाओ संघर्ष समिति, जो इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए स्थानीय लोगों को जागरूक करने का दावा करता है। कदवा प्रखंड की जाजा पंचायत निवासी बुजुर्ग मुजफ्फर हुसैन कहते हैं कि फेज 2 के तहत तटबंध निर्माण होने से उनका गांव कुरहेला सैलाब में पूरी तरह डूब जाएगा। पानी बनने से हम लोग डूब के मर जाएंगे। मतलब यही समझिए, हम तो प्रेस नहीं डाल सकते हैं, लेकिन बनने से हम लोग डूब के मर जाएंगे। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? इसलिए कि सैलाब बहुत ज़्यादा होता है। सैलाब के टाइम में ये समझिए कि ये मेरा बैठक है ना, इसके इन में इतना पानी था, बैठक के ऊपर घर में 1 हांडू पानी था। कौन सा सैलाब? 17 में यही 17 में। 17 के बाद तो कम हुआ है पानी, लेकिन जब भी सैलाब होता है तो ओवरलोड हो जाता है। इसलिए हम लोग नहीं रह पाएंगे अगर इस पार बांध हो गया तो बांध तो बनाने का मकसद फ्लड बाढ़ तो रोकने के लिए सरकार कहती है कि बना। तो बाढ़ तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, हम लोग जो बसोबास लेके हैं तो हम लोग आखिर जाएंगे कहाँ? कहने का मतलब ये है ना, हम रिवर साइड में रहते हैं, नदी के किनारे में रहते हैं, आखिर हम लोग घर द्वार तोड़ के जाएंगे कहाँ? क्योंकि कंट्री साइड में जो है हम लोग का ज़मीन नहीं है, रिवर साइड में हम लोग ज़मीन है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ कंट्री साइड में? तो कौन कौन सा गांव इससे प्रभावित होगा अगर बांध बन गया तो? आपका सिकोरना से स्टार्ट करते हैं, सिकोरना, बोईता, उसके बाद कुजीवाना, कबैया, कुरहेला, बोबरा, मोहना, तैयपुर, रैयापुर, सहजाना, मुकरिया, ये सब जो है बांध के रिवर साइड उधर डंगना तक टोटल रिवर साइड में। गाड़ीवान दिनेश का 6 लोगों का परिवार 1 बीघा खेत पर निर्भर है। कुछ महीने पहले उनके खेत में लाल झंडा लगा दिया गया। तटबंध उनके खेत से होकर गुजरेगा। उन्हें नहीं पता कि खेत चले जाने के बाद आगे वे परिवार का गुजारा कैसे करेंगे। वही हाल ग्रामीण शमशीर आलम का है। शमशीर की मोबाइल की दुकान और उनका 40 डिसमिल खेत तटबंध में चला जाएगा। तो खेत में क्या झंडा गाड़ा था आपका? झंडा गाड़ दिया था। कब? ये हो गया 4 महीना पहले। अभी है झंडा? तो झंडा अभी नहीं, उखाड़ दिया है। उखाड़ दिया है? अच्छा, तो खेत आपका चला जाएगा बांध में। हाँ, आप चाह रहे हैं खेत बांध में देना? हम कैसे देंगे? वो बांध में सबको देगा तब ना, हम अकेले दे देंगे बांध में जाएगा। और सब अगर देगा तो? और सब देगा तो आप 4 का विचार जैसे होगा वैसे करेगा। आपके पास उस खेत के अलावा और खेत है कोई? नहीं, उसके अलावा खेत नहीं है। तो खेती बाड़ी कहाँ कीजिएगा फिर? अब खेती बाड़ी हम कैसे करेंगे? मेरा खत्म। अभी क्या लगाए हैं खेत में? अभी पल्ली उखाड़ के ये करेंगे, गरमा लगाएंगे। गरमा लगाएंगे अभी? हाँ, पल्ली उखाड़ दी अभी? पल्ली उखाड़ता है, लगाते हैं। कितना खेत है? खेत वहाँ गोटे तो नहीं पड़ेगा, मोटा मोटी 1.5 बीघा पड़ जाएगा। 1 बीघा खेत है।
मोटामोटी 1 बीघा पड़ जाएगा। और क्या करते हैं उसके अलावा काम? और क्या करते हैं, गाड़ी उड़ी चलाते हैं, भैंसा गाड़ी। तो वो खेत ही से जो आता है वो और भैंसा गाड़ी इसी से चलता है? हाँ, इसी से रस्ते चलता है मेरा, यही बात है। कितने का परिवार है? परिवार है हम लोग 2 बेटा है, 2 बेटी है। बेटा सब करता है कुछ? बेटा सब करता है वही हल्का मिल्का। आपका दुकान आ रहा है बांध में? हाँ, मेरा दुकान बांध के अंदर आ रहा है, जो तल्ली जिसको पड़ता है बांध का बोलता है। हाँ। तल्ली के अंदर आ रहा है। तो निशान लगा के गया था कब? आज से लगभग 1 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले। 3-4 महीना नहीं, 1-1.5 महीना पहले। 3-4 महीना नहीं, 1-1.5 महीने पहले। हाँ। तो निशान जब लगाया, निशान जब लगाया तो कुछ बोला था आपको? बोला ये गया था कि यहाँ से बांध का तल्ली पड़ा है, उसके बाद आप लोगों का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा के बारे में बोला था? जी। आप क्या बोले? अभी तो जवाब कुछ नहीं मिला है, क्योंकि कागजी जब तो प्रोसेस नहीं होगा तो उसमें हम जवाब क्या दे सकते हैं उसको। तो आप लोग से पूछा नहीं कि आप देंगे अपना? आपका तो नहीं, इसे पूछा कुछ नहीं किया है इसमें। अपना जमीन में? हाँ, अपना जमीन है। तो कुछ उसमें पूछा नहीं कि आप नहीं, देना कुछ चाहते हैं, नहीं देना? नहीं, कुछ भी पूछा नहीं गया। नहीं, कुछ भी पूछा नहीं। कितना मुआवजा का बात बोला था? मुआवजा के बारे में ये भी कोई डिफरेंट नहीं बताया। वो भी नहीं बताया? नहीं, वो भी नहीं बताया। आपका दुकान ही आ रहा है ना, और जमीन आ रहा है? और भी जमीन आ रहा है इसमें मेरा। किस चीज़ का जमीन है? इसमें तोरी का खेत है और भी सरसों का भी जो है। उसके पीछे बांसबरिया है। अपना घर भी है? नहीं, घर नहीं पड़ रहा है। कितना जमीन है टोटल? लगभग 40-42 डिसमिल। अच्छा, पूरा उसी में बांध के अंदर आ रहा है। कितने का परिवार है? कितने लोग हैं? मेरा परिवार 9-10 आदमी का। 9-10 आदमी। तो यही दुकान चलाते हैं, खेती करते हैं? खेती बाड़ी भी है। हाँ, खेती बाड़ी? खेती बाड़ी भी है। अभी क्या लगाएंगे खेत में? अभी सरसों निकल गया, अब धान जो गर्मा धान चलेगा। तो आपका जो 40 डिसमिल बता रहे सब पूरा बांध में चला जाएगा? हाँ, पूरा बांध में चले जाएगा। और वो खेत चला गया तो उसके बाद खेत भी चला गया, दुकान भी चला गया, तो क्या कीजिएगा उसके बाद? उसके बाद क्या करें? बाकी क्या है सर, वो तो अब देख ही रहे हैं कि बाकी क्या है हम लोग के यहाँ का। चूँकि इस जगह से ज़्यादा दिक्कत है हम लोग का यहाँ पे जो एरिया है ना, सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ये एरिया जो है, ये एरिया बिल्कुल हम लोग बाढ़ से डूब जाएंगे। चूँकि अंदर पूरा ये रीगा है, ये धार टाइप का है। चूँकि बाढ़ बनने के बाद ये यहाँ पानी कहाँ लेके जाएगा ये लोग। दिक्कत हम लोग की सबसे बड़ा दिक्कत ये है, चूँकि हम लोग का यहाँ फसल नहीं होगा इस खेत में। बीते रविवार 19 फरवरी को स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने तटबंध रोको संघर्ष समिति फेज 2 के बैनर तले कूजीबना घाट पर इसको लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान, AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान, पूर्व राजद विधायक अब्दुस्सुबहान शामिल हुए। इस प्रदर्शन में आए स्थानीय लोग कहते हैं कि तटबंध से ज्यादा इलाके को कूजीबना और राइयापुर ब्रिज की जरूरत है। बांध जो बांध रहा है, किसको पूछ के बांधा है? यहाँ के जनता को किसी को पता नहीं है। और इन लोग इसका सर्वे कैसे कर लिया? और जब धीरे धीरे मालूम चला जो यहाँ पे एक लाल झंडा लगाया जा रहा है, तो जनता को पता चला और हम सबको मालूम चला जो ऐसा ऐसा किसानों का धीरे धीरे जो है खेतों में झंडा गाड़ा जाता है। इसी मध्य में हम लोग एक कमेटी बैठा है आनन फानन में, और हम लोग इस चीज़ को एक बना लिए जो नहीं, इस बांध को हम लोग हर हालत में रोकेंगे। और रोकने का कारण यही है जो बहुत किसान और मजदूर और घर बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे हम लोग। आज जो चीज़ होना चाहिए ज़रूरतमंद से, वो चीज़ होता नहीं है। आज हम लोग मांग करते हैं जो बांध बनने से पहले आप लोग इस चीज़ को बनाइए ना भाई, ब्रिज को बनाइए ना। हम लोग आज सदियों से ब्रिज के बारे में आवाज़ उठाते रहे, जो जैसे झौआ ब्रिज बनाया गया है, जैसे डंगरा ब्रिज बनाया गया है, वैसे एक हमारा यहाँ कुजी बना और इसका ब्रिज बनाया जाए, रायापुर का। और हम तो ये समझते हैं, राय नहीं है, मेरा डिसीजन नहीं है कि पूर्वी बांध को भी खोल दे और जितनी पुरानी धाराएं हैं उसको कनेक्ट कर दे। और जितना 2200 करोड़ का जो स्कीम से जो ये बांध बनने जा रही है, उतना 2200 क्या 500 करोड़ में जो है मैंने 2-3 पुल बना दे, और बड़ी बड़ी धारा पर जो है मैंने उस पर बने हाईवे पुल बना दे। लोग आराम से जाएंगे, बाढ़ के पुल के नीचे पानी बहेगा, लोग आराम से जिंदगी गुजारेंगे। क्या ये है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पूर्वी बांध को भी खोल दे, कहीं कोई जरूरत नहीं है, बंगाल तक यहाँ का पानी जाए। 2017 के प्रलयकारी बाढ़ में 24 घंटे के अंदर महानंदा तटबंध 7 जगह से टूटने की घटना सामने आई थी। कदवा प्रखंड के कचौड़ा और शिवगंज गांव के पास ग्रामीणों द्वारा बांध को काट दिया गया था, जिसके बाद 2 गांवों के लोग आमने सामने हो गए थे। कदवा के झुव्वा गुठेली, मीनापुर, आजमनगर प्रखंड के मरही, कटगांव पंचायत के धबोल, प्राणपुर प्रखंड के शिशियाबाड़ी गांव में
तटबंध टूट जाने की घटना सामने आई थी। तटबंध टूट जाने से बड़े पैमाने पर फसल और जान माल का नुकसान हुआ था, जिसके बाद सभी जगहों पर तटबंध को दोबारा बना दिया गया। लेकिन कचौड़ा और शिवगंज में ग्रामीणों ने दोबारा तटबंध का निर्माण नहीं होने दिया। तो ये फेज 2 बांध जो है, ये ऑलरेडी जो है महानंदा बांध जो है, ये बांध बंदी हुई है। 71 में बांधी थी। ये बांध जो है महानंदा बांध बनी हुई है। इधर पूर्वी बांध शेखपुरा, पश्चिमी बांध चांदपुर है ना, ये 25 किलोमीटर की दूरी है। और यहाँ मैंने जो है आपका झौवा पुल से पुट्टी धार तक 66 किलोमीटर की दूरी है। तो हम लोग ने 87 में इतना झेला, बांध टूट गई पानी का दबाव पर। 91 में बांध टूटा, 17 में टूटा, 16 में टूटा। फिर हम लोगों ने इसका संघर्ष किया और वो शिवगंज बांध खुली हुई रही। हम लोग अमन चैन का नींद लेते हैं, एक दूसरे से मिल के रहते हैं। अभी जैसे कि पूरब बांध और पश्चिम बांध का जो दूरी है लगभग 18 से 20 किलोमीटर, उसका जो क्षेत्रफल है बहुत ज़्यादा हो गया। उस ज़्यादा क्षेत्रफल होने के बावजूद भी 2017 का बाढ़ जो हमने देखा है कि 3 जगह चांदपुर कटा, शिवगंज कटा, मीनापुर कट गया। तो अब आप कल्पना कीजिए, सोचिए, जो ऊपर वाले ने जितनी मुझे समझ दी, मैं अपने समझ से ये समझ रहा हूँ कि अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो पानी का प्रेशर कम होता है, और अगर क्षेत्रफल कम होगा तो पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अगर 20 किलोमीटर को घटा के अगर 3 किलोमीटर की दूरी कर दे पूरब और पश्चिम बांध को, तो क्षेत्रफल जब घट जाएगा तो पानी का जो दबाव है, प्रेशर है, वो ज़्यादा होगा, और जिसकी वजह से पुराना बांध जो है कहीं ना कहीं हर हाल में कटेगा। सीमांचल बांध रोको संघर्ष समिति के इंजीनियर शाह फैसल और डॉक्टर MR हक कहते हैं कि क्षेत्र में पहले से ही तटबंध बना हुआ है, लेकिन इससे बाढ़ का कोई निदान नहीं हुआ है। फिर आगे तटबंध बनाने की क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी फेज 1 के तहत हमारे इलाके में 2 बांध है, और इस बांध से जब बाढ़ का स्थायी समाधान हमारा नहीं हुआ, जब पानी आ ही रहा है, तो एक और बांध की क्या ज़रूरत है? आप देखेंगे कि झौवा से लेकर के आपका कुट्टी घाट तक किशनगंज का लगभग 10 लाख आबादी है और सैकड़ों एकड़ ज़मीन है। तो उसका क्या होगा? तो हमारी सरकार से मांग ये है कि पहले आप उसको जो कहीं स्थापित करो या उसका फुल मुआवजा दो, उसके बाद आप इस प्रोजेक्ट को लेके आओगे। नहीं तो फिर हम लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध करेंगे, क्योंकि हम नहीं समझते हैं कि सरकार का दावा है कि बांध जो है बाढ़ के लिए किया जा रहा है, बाढ़ को रोकने के लिए किया जा रहा है, तबाही से बचाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि इससे बाढ़ का कोई समाधान होने वाला नहीं है। पहले जो महानंदा नदी का जो बांध है, ये लगभग 22 किलोमीटर के एक दूसरे की जो चौड़ाई है लगभग 22 किलोमीटर है। लेकिन अब जो नया प्रोजेक्ट जो महानंदा फेज़ 2 जो कह रहा है, तो ये सिर्फ 5 किलोमीटर के दायरे में बांध रहेगी। जब हमने 2017 का बाढ़ देखा, 2016 का बाढ़ देखा, और ये हर साल लगभग बाढ़ आता है। तो जब ये 22 किलोमीटर की दूरी में जब तटबंध 24 घंटे के अंदर 7 जगह टूटा और सैकड़ों गांव तबाह हो गए, तो उसमें जो सरकार जो 6,000 का झुंझुना पकड़ा के ये समझती है कि मैं 6,000 रुपया दे दिया, मैं अपना फ्री हो गया, तो ये नहीं बर्दाश्त होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये योजना जन विरोधी योजना है। यहाँ के लोग 100 में से 100% लोग ये बोल रहे हैं कि ये किसी हाल में बांध नहीं बनना चाहिए। तो सरकार जो बंद कमरे में, सरकार के इंजीनियर्स जो बंद कमरे में जिस प्लान को बनाया है, तो ये प्लान बिल्कुल फ्लॉप प्लान है, क्योंकि ये महानंदा फेज़ 2 कहला रहा है। कुल मिला के 5 फेज़ में बांटा है इसको। जब पहला फेज़ बनने में 45 साल लग गया, तो ये दूसरा फेज़ कब बनेगा, कब कंप्लीट होगा? तो और कुल मिलाकर 1200 किलोमीटर बनना है। तो ये यहाँ की जनता से न राय मशवरा लिया गया, न जनप्रतिनिधियों से, न यहाँ के जो है किसी भी तरह के जनप्रतिनिधि, चाहे विधानसभा लेवल के हो या लोकसभा लेवल के, उन लोगों से भी नहीं पूछा गया है। इसलिए इस प्रोजेक्ट को, ये जो एक्चुअली इस प्रोजेक्ट को कहा जाए, ये 23,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और ये लूट खसोट और खाओ पकाओ योजना है। वहीं कांग्रेस से कदवा के विधायक शकील अहमद खान कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया है और ये प्रदर्शन जागरूकता के मकसद से किया गया है। उनके अनुसार सोमवार 20 फरवरी को इसका जायजा लेने के लिए एक टीम आनी थी, लेकिन बुधवार को खबर की तैयारी तक ऐसे कोई टीम नहीं आई। बांध के दूरी को कम करना, उस बीच में जितने लोग हैं उसको विस्थापन का मामला है, और विस्थापन की नीति के तहत जब तक लोग तैयार नहीं होते तो उन्हें विस्थापित नहीं किया जाता, और जिस योजना से नुकसान हो लोगों को वो योजना नहीं की जाती है। तो और योजना के पहले
कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले लोगों की राय शुमारी ली जाती है। यहाँ इस मामले में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए विरोध कर रहे हैं और ये नहीं होगा। तो ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है? सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर पैसे देते हैं ना योजनाओं के बारे में। तो स्टेट गवर्नमेंट तो फिर आप ही लोग हैं, तो फिर क्या? हाँ, तो मैं ही कह रहा हूँ कि नहीं होगा। सरकार नहीं सुन रही है क्या? मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, नहीं होगा का मतलब नहीं होगा, बात करके आया हूँ। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दे दिया। अरे बात करके 25 तारीख को बता भी दिया था लोगों को। तो फिर उसकी प्रोटेस्ट की क्या जरूरत है? जब प्रोटेस्ट तो हमेशा होता रहना चाहिए, लोगों के अंदर जागृति होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब श्योर हो चुका है कि नहीं, लोगों के अंदर जागृति हमेशा होते रहना चाहिए और इस जागृति की वजह से लोग समस्याओं को समझेंगे। विरोध सभा नहीं है, आम तो ये हुई और ठीक है। अच्छा, ये जागरूकता के लिए जाहिर सी बात है, खत्म हो चुका है। आप कह रहे हैं प्रोजेक्ट अभी कल टेक्निकल लोगों को बोले हैं को उन्होंने कहा है कि हम भेजेंगे। जो वहाँ बात हुई, जो मैंने सवाल उठाया था इसमें सीएम और सबके सामने, जैसा मंत्री में, कि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के पहले इसमें क्या त्रुटियां हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले लोगों की राय शुमारी होनी चाहिए, तभी राय शुमारी करने आएंगे तो भी राय भी दी जाएगी। तो एक तरह की जागृति है ये। लोगों ने कोई पब्लिक मीटिंग नहीं किया इलाके में प्रोजेक्ट? कभी कुछ भी नहीं किया, यही तो लोचा है। अच्छा, ये दिक्कत है। जो सोशल असेसमेंट होता है वो भी नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी। तो आप कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है? प्रोजेक्ट को खत्म, अब ये सब कुछ हो गया, बातचीत हो गई, प्रोजेक्ट को खत्म करना ही है। उसमें जिसमें फायदा नहीं है वो तो खत्म हो जाएगा ना। दूसरी तरफ बांध बनाओ संघर्ष समिति के सचिव आशीष कुमार सिंह मानते हैं कि बांध बनाना जनता के लिए हितकारी साबित होगा और ये सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। ये योजना सीमांचल के विकास के लिए हितकारी साबित होगी। देखिए क्या है कि बांध जो है दुनिया का सबसे मतलब प्रमाणित प्रोजेक्ट है और बांध बनाने का काम मानव सभ्यता जब से राइजिंग स्टेट में आया है तब से वो बांध बनाने का काम, वो नदी को नियंत्रित करने का प्रयास करता रहा है। उसी दायरे में हम लोग भी हैं। कई बार प्रोजेक्ट अधूरा रहता है तो उसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ता है। बांध है, बांध आप कितना भी मजबूत बनाइएगा कभी न कभी टूटेगा अगर उसका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं रहेगा तो। और लेकिन जहाँ तक बात बांध बांधने से है उसका लाभ है और लाभ होगा ही। तो क्या बांध बाढ़ का स्थायी समाधान है? निश्चित रूप से। देखिए पानी जो नदी में आता है वो एक एवरेज 100 साल 150 साल का प्लान करता है। लोग वैज्ञानिक के पास में 150-200 साल का, आपके पास में वाटर फॉल का ये है कि हमारे क्षेत्र में कितना बारिश होता है। उसके हिसाब से अगर मान लीजिए कि जो मैक्सिमम इस वर्ष में पड़ा है तो उसको लेकर के लोग डिजाइन करता है और उसमें भी 4 गुना लेकर के डिजाइन करता है। अगर उससे भी ज़्यादा आ गया बारिश तब तो आप मिस हैपनिंग को कुछ नहीं कर सकते। कभी अर्थक्वेक आ गया या कभी कुछ भी आ गया, वो एक अलग इशू है। लेकिन जिस हिसाब से लोग आज के तारीख में बांध का डिजाइन करते हैं वो निश्चित रूप से बांध का स्थायी समाधान है।